वो ये तत्ववान समाज करेगा या और देख लेना कि होगा। ये पहली बार हुआ है। सब लोग बोलता है, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कि वो कौन लड़का है मधुबनी में जो 9:30 बजे रात में सदस्यता अभियान चला रहा है। एक केनोपी खेत में लगता है, पूरी महिलाएं बूढ़ा बूढ़ी अपने आंचल को खोलती है और उसमें से 20 रुपया थरथराते हाथ से काटती है, निकालती है कि बेटा हमरो मेंबर बना दे। बोले चाची काहे मेंबर बनाबो? बोलता हमर पार्टी है, हमर पार्टी है, इसलिए मेंबर। ये भाजपा, ये जदयू, राजद, कांग्रेस नहीं कर पा रही है जो हम लोग कर रहे हैं पूरे बिहार में। 38 जिला के लगभग 200 गांव में ये रोज सदस्यता अभियान चल रहा है और वो चलता रहेगा। और आप देखिएगा कि सदस्यता अभियान बनाने में बिहार के सभी बड़े से बड़े राजनीतिक पार्टी को छोड़ होगा। आपने लड़ाई लड़ी और हमने कहा था कि मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण लाके दूंगा। यही बिहार सरकार के लोग हमारे पास आके मिले, हमसे बातें की, 4 से 5 मीटिंग हुआ। जदयू के बड़े बड़े लोग आए, मिले और उन्होंने कहा भाई आपको क्या चाहिए? हमारा एक ही मांग था कि हमें हमारा आरक्षण वापस। कहां से चुनाव लड़िएगा? हमको बोल रहे थे कितना आदमी चुनाव लड़ेगा, आपका जगह का नाम बताइए। तो हमने सभी पार्टी से कहा चुनाव की बात बाद में करो, इलेक्शन लड़ने की बात बाद में करो, हमारा आरक्षण पे तुम क्या चाहते हैं इसका जवाब दो। तो उन्होंने कहा कि अरे गुप्ता जी आंदोलन हो गया, नेता बनिए, सत्ता में आइए, राज कीजिए। उन्होंने कहा कि गुप्ता विरोध किया जाएंगे, राजू फलना एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, राज करेंगे। लेकिन वो माँ जिसने मुझे गले से लगाया कि बेटा मेरी बेटी शिक्षिका बन गई थी, चूड़ियां बेची थी हमने, उसका नौकरी वापस ला के दो, उसको क्या जवाब देंगे? क्या हम भूल सकते हैं कि हमारा मिस्त्री का बेटा साइंटिस्ट हो गया ठेला चलाने वाले को, और उसको गर्दन पकड़ के निकाल दिया? यही सरकार है, क्या हम भूल सकते हैं? अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, विशाल कुमार पान शिवहर का लड़का का मैसेज आया कि उसका ज्वाइनिंग हो गया शिवहर में पोस्ट ऑफिस में। 1.5 साल पहले उसको निकाल दिया और वहां का जो हेडमास्टर है पोस्ट ऑफिस का, उसको 2 लाख रुपया मांग रहा है घूस कि हमको दो तब तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा। हम भूल सकते हैं इस बात को? भूल पाएंगे हम? तो आरक्षण हमें हर हाल में चाहिए। तो सरकार ने अभी क्या किया? जब हमारी आरक्षण छीनी तो हम बोले भाई सरकार को रिव्यू पिटीशन में जाइए, हमसे मिलिए, हमारी बच्चों की नौकरियां छीनिए, उसको वापस कीजिए। उस समय सरकार ने मिलती थी, सुनती थी, कहती थी तत्वा को मुख्यमंत्री मिलेगा। अरे तत्वा तो एनडीए का गुलाम है, भाजपा जदयू का गुलाम है, इसको आरक्षण दो, जूता मारो, ये जाएगा कहां? लेकिन जब हमने कहा था आप मुझे 2 दिन दीजिए, हम आपका आरक्षण वापस ला के देंगे, और आज पेपर में निकला है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के आगे इसके खिलाफ। ये उसी 2 दिन का असर है, ये उसी गांधी मैदान का धमक है कि 1 साल के बाद जब गांधी मैदान का तत्वा पागल
से सड़कों पे नाचने लगता था और गांव-गांव 8 महीने से हम लोग पागल बने हुए हैं। तो 1 साल के बाद सरकार को नींद खुला कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में 1 साल के बाद तो तत्वा क्या दूरवत है इस रिव्यू पिटीशन दिखा के इलेक्शन का वोट लेना चाहते हो। लेकिन यही 2 दिन का असर है कि सरकार ने माना कि उससे गलती हुआ है, रिव्यू पिटीशन गया। अगर ये रिव्यू पिटीशन आप 7 दिन के अंदर जाते, 1 महीना के अंदर जाते और मोदी सरकार से कहते कि हम रिव्यू पिटीशन पे जा रहे हैं, इसको एक्सपेडाइट करो, आप इंटरवेंशन करो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटो, अध्यादेश कह सकते थे कि नहीं। ओए अभी इलेक्शन आ गया, इस तत्वा को मूर्ख बना देंगे, रिव्यू पिटीशन दिखा के हम इनको बरगला देंगे, इनका वोट ले लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि आई गुप्ता ने कहा था भूमिहार बनो, समझने की शक्ति लाओ, जैसे भूमिहार समाज के लोग करते हैं, समझते हैं चीजों को। मैंने कहा था भूमिहार एक सोच है, भूमिहार का पास सरकार कहती है कि हम रिव्यू पिटीशन में गए। अरे भैया ये लॉलीपॉप है, अगर आप वास्तव में रिव्यू पिटीशन जाकर सरकार की तत्वा को मदद करना चाहते हैं तो हमने आपसे सरकार से 2 मांग रखी थी, एक अध्यादेश लाओ, दूसरा मैंने कहा था, अभी हाल में मैंने कहा सरकार के नुमाइंदे से मैं मिला, वो हमसे मिलने आए थे मेरे घर और हमने उनसे कहा, अगर उन्होंने कहा कि भाई हम तो बिहार सरकार है, आरक्षण देगी भाजपा की सरकार दिल्ली वाली, तो मैंने कहा कि आपके हाथ में है, 2 चीज है आपके हाथ में, वो 2 चीज कीजिए। बोले क्या क्या है? मैं कहा पहला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या करके आपने हमारे बच्चों के एडमिशन को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट के गलत व्याख्या, आदेश के गलत व्याख्या के दिखाकर हमारे बच्चों को नौकरियां छीनी, हमारे बच्चों के सभी भर्ती आयोग और कमीशन से हमारे बच्चों के लिस्ट नाम हटवाया, शपथ दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ। अगर आप चाहते हैं तो अपने इस आदेश की समीक्षा कीजिए और हमारे बच्चों को जिसने अपने एडमिशन से निकाला उसको कॉलेज में भर्ती कीजिए, हमारे बच्चों को नौकरियां दीजिए, हमारे बच्चों को दोबारा मेरिट लिस्ट में आए और जब आप उसको नियुक्ति पत्र दे दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए हमारे बच्चों को कोटि बदल। जब ये आप करेंगे तब आपकी तत्वा को दिल में सुकून आएगा, कहेगा कि सरकार